हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज क्लासेस। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है इंग्लिश का, वो लेने वाले हैं जो कि बहुत से बच्चों को उसमें तकलीफ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उसके पहले 3.7 द मैन वुड नेवर लाइड, पेज नंबर है 76। ओके, तो ये चैप्टर में आप बहुत अच्छी सी एक बात सीखने वाले हो। एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। देखिए, यहाँ पर एक बात बताई है हमें कि हमने बहुत बार ऐसा सुना होता है कि ओके ये आदमी जो है वो झूठ नहीं बोलता है, या ये व्यक्ति जो है वो झूठ नहीं बोलती, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद ही कितनी बार झूठ बोलते हैं हमें खुद को पता नहीं होता, राइट। जैसे कि हम देखो व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं जो हम लोग बिना वेरीफाई किए करते हैं, वो भी एक प्रकार का झूठ ही हो गया। क्योंकि हमें सच्चाई पता है नहीं पता है वो हमें खुद को नहीं पता, बस हम लोग भेजे जा रहे हैं। दूसरी बात, कोई वीडियो जो आपने देखा होगा जो आपको पता है कि हाँ ये सही है नहीं है पता नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो न्यूज़ रिलेटेड हो, चाहे वो डेली अपडेट्स की हो, कोई भी हो, तो उसके रिगार्डिंग में हमें पता नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं किसी को शेयर करके। तो ऐसी ही कुछ चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें खुद को पता नहीं होता है झूठ बोल रहे हैं या नहीं, तब क्या करना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। The one special thing about Mamet was that he never told a lie। अभी यहाँ पे हम जो स्टोरी लेने वाले हैं उसका नाम है The Man Who Never Lied। ठीक है, एक गाँव था, एक स्टोरी, ये बहुत अच्छी है, मैं स्टोरी के रूप में ही इसको लूंगी, उसके बाद हम लोग इसको एक बार पढ़ेंगे। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, एक आदमी था जिसकी दूर दूर तक चर्चा थी कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये जो आदमी है वो कभी झूठ नहीं कहता, कभी इसने आज तक झूठ नहीं बोला है, जिसका नाम मैमेट करके था। वो हमेशा एक ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। मैमेट वॉज अ वाइज मैन, ही केप्ट हिज आईज ओपन टू व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम। मतलब देखो, वो ज्ञानी था, वो मूर्ख नहीं था कि वो हमेशा झूठ नहीं बोल रहा। दैट डजंट मीन कि उसने कभी अनचाहे तरीके से भी झूठ ना बोला हो, बहुत बार हम लोग भी वैसे करते हैं, पर वो वैसा नहीं था। वो दिमाग से बहुत होशियार था, इसलिए उसको पता चलता था कि आसपास मेरे क्या चल रहा है। तो ये बात एक दिन कहाँ तक पहुंच गई ये देखते हैं। तो देखिए, इवन पीपल who lived 20 days away knew about him। मतलब जो लोग उससे 20 दिन तक दूर रहते थे, मतलब यहाँ से मान लो कितना दूर हो गया, तो वो लोगों को भी उसके बारे में पता चल गया था, क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसने आज तक झूठ नहीं बोला है। एक दिन राजा को इस बात का पता चला कि ओके यह एक व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोला है या कभी झूठ नहीं बोलने भी वाला है। तो किंग को, राजा को ये बात समझ नहीं आई। राजा को ये लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक काम करो उस आदमी को मेरे सामने लाओ। ऐसा किसने कहा? राजा ने कहा। ठीक है, तो फिर मैमेट को उसके सामने लाया गया। किसके सामने? किंग के सामने लाया गया। फिर बाद में राजा ने उनसे पूछा, क्या ये सच है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो? तो उसने बोला, हाँ राजा जी सही, आप सही कह रहे हो। और फिर राजा ने पूछा, ओके यू विल नॉट टेल अ लाई इन फ्यूचर, क्या तुम फ्यूचर में भी कभी झूठ नहीं बोलने वाले हो? उसने कहा, यस इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट गोइंग टू लाई और आई एम नॉट गोइंग टू टेल अ लाई इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद देखो, द किंग लुक्ड एट मैमेट थॉटफुली, बी केयरफुल, समटाइम्स वी डोंट इवन नो हाउ द लाई गेट्स ऑन आवर टंग। तो उस टाइम पे राजा ने क्या कहा, देखो तुम कह रहे हो वो ठीक है, पर कभी कभी हमें खुद को पता नहीं होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, समझे? तो हमेशा अच्छे से रहना, कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना, ताकि हमें खुद को पता नहीं होता है कि हम झूठ बोल रहे होते हैं। सम डेज पास्ट, कुछ दिन गए गुजरे, उसके बाद किंग ने मैमेट को अगेन बुलाया। व्हेन मैमेट केम, द किंग वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ हिज पैलेस, देयर वर मेनी पीपल अराउंड हिम, ही वाज गोइंग ऑन अ हंट। अभी जब फिर से मैमेट को जब बुलाया गया तो किंग जस्ट अपने पैलेस से बाहर आ रहे थे। किंग ने इधर उधर देखा, फिर बाद में देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास हैं, वो शिकारी के लिए निकल रहे थे। ठीक है, तो फिर किंग ने मैमेट को बुलाया, कहा, आई एम गोइंग ऑन अ हंट एंड देन टू माई समर पैलेस। द किंग स्पोक एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स हिज हॉर्स। ही हेल्ड द हॉर्स मेन एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्ट्राइड। Then he turned to Mamet and said, now run to the summer palace and tell the queen to prepare a big feast for me and my people, including you. Hurry. मैमेट को बुलाया, उसने कहा कि देखो मैं अभी शिकारी पर जा रहा हूँ। वो हॉर्स की तरफ चले गए। देखो मैं अभी शिकारी की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने समर पैलेस में जाऊंगा। तुम एक काम करो, यहाँ से भाग के जाओ
और रानी को बता दो कि मेरे लिए खाना बनाकर रखे, ठीक है, बहुत अच्छा सा खाना मेरे लिए और तुम्हारे लिए बनाकर रखे। Mehmet turned around and hurried to the summer palace. When he left, the king began to laugh. I'm not going anywhere today. Just wait till Mehmet tells this lie to the queen. फिर क्या हुआ, मेहमेट जैसे ही उसके समर पैलेस मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे भाग के गया, तब ये यहाँ से निकल गए और फिर किंग हंसने लगा, राजा हंसने लगा, बोलने लगा कि देखो मैं तो कहीं नहीं जा रहा, I'm not going anywhere today. Just wait till Mehmet tells the lie to the queen. फिर उसने क्या कहा कि मैं तो अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इस दिन का इंतजार, इस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ कि देखो अभी क्वीन को जाके ये मेहमेट कैसे झूठ बोलेगा। नेक्स्ट डे पे किंग वेंट टू दिस समर पैलेस। अभी वो किंग जो है वो फिर दूसरे दिन वो कहीं नहीं गया, ठीक है, शिकारी पर नहीं गया, हॉर्स के पास नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, वैसे ही वापस लौट के वहीं बैठ गया। नेक्स्ट डे पे जब समर पैलेस में किंग गए तो फिर उन्होंने रानी से पूछा, डिड मेहमेट टेल यू टू प्रिपेयर अ फीस्ट फॉर मी यस्टरडे? क्या तुम्हें मेहमेट ने बताया कि मेरे लिए खाना बना के रखना है कल? इट वॉज अ लाई, अगर बताया है तो वो झूठ है। मेहमेट गेव यू योर मैसेज यस्टरडे। उसने कहा कि मेहमेट ने मुझे आपका मैसेज दिया। The queen answered, Mehmet said, maybe the king will come here by noon, maybe he won't. Maybe the king will come here by noon, maybe he won't. इसका मतलब क्या है? रानी को मेहमेट ने जाके क्या बताया था? शायद किंग यहाँ पर आ सकते हैं दोपहर तक या फिर नहीं भी आ सकते, ठीक है, ऐसा बताया। फिर किंग को थोड़ा सा परेशानी हुई, मतलब इसका क्या मतलब है? Tell me for sure. I told Mehmet, but Mehmet said, I can't tell you for sure. I don't know whether the king put his right foot in the stirrup or whether he put his left foot on the ground again after I left. फिर उसने पूछा कि रानी ने उसको पूछा था, किसको? मेहमेट को, कि क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, ऐसा श्योर क्यों नहीं हो तुम? Why are you not sure? Tell me for sure. तो फिर उसने कहा कि देखो मैं श्योर नहीं बता सकता, जो मैंने देखा तब तो वो क्या कर रहे थे वो मैंने बताया आपको, पर मुझे क्या पता कि अगर मेरे वहां से निकलने के बाद शायद वो वही रह गए हो, वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपको बोला कि शायद वो आ भी सकते हैं, शायद वो नहीं भी आ सकते हैं। सो वी जस्ट वेटेड फॉर यू यस्टरडे बट यू डिडंट कम। फिर हमने आपका कल दिन भर इंतजार किया पर आप तो नहीं आए। When the king heard this, he was taken aback. He agreed that Mehmet was really a wise man who only spoke what he saw with his own eyes. फिर किंग को भरोसा हुआ कि हाँ मैंने जो सुनी थी बातें वो बिल्कुल सही है, मेहमेट हमेशा वही चीज कहता है जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी हो। इसलिए उसने कहा था कि मैंने जब देखा तब तो ऐसा था, पर मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब जो भी उसने कहा वहां पे वो बिल्कुल सच था। नथिंग मोर नथिंग लेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वो हमें पता नहीं होता। तो अक्सर वैसा नहीं करना चाहिए, जो हमने देखा है वही बोलना चाहिए, वेरीफाई करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही हो या शायद आपको किसी ने बताया हो, तो वेरीफाई करके ही बोलना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो, टीचर से हो, फ्रेंड से हो, किसी से भी हो। झूठ बोलना गलत बात है। ओके, तो इसी के साथ लेट्स रैप दिस वीडियो अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत अच्छा लगता है मुझे वीडियोस बनाना, और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।